तो ये जो मिठाई आप देख रहे हैं ना, ये खाने में तो है इतनी लाजवाब और है बिल्कुल अलग। आज से पहले मेरी गारंटी है आपने ये पहले कभी नहीं खाई होगी। और यार टेस्टी होने के साथ साथ ना ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मैंने घी का इस्तेमाल किया है और सिर्फ ये ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है मैंने यहाँ पे इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन में इन मूंगफलियों को सेक लिया था। इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धीमी आंच पर इसे सेकना होता है। आपको एकदम क्रंची होने तक इसको सेक लेंगे। इसमें करीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा हमें। तो एक तरफ पैन में जब तक मूंगफली सिक रही है तब तक चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब ये खजूर के बीज मैंने निकाल लिए थे, और खजूर में अगर थोड़ी किरकिर हो ना तो उसे पहले धो लेना। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने पहले खजूर धो लिए थे, सुखा लिए थे कपड़े से। उसके बाद में बीज निकाल लिए थे, मिक्सर ग्राइंडर में पल्प डाल लिया था और ग्राइंड कर लिया था। पल्स मोड में चला चला के मैंने इसे ग्राइंड किया था। इसे साइड में रख देते हैं और कुछ ड्राई नट्स को हम भूनने की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ड्राई नट्स भून लिए थे, जैसे कि खरबूजे के बीज और ये ग्रीन वाले पंपकिन के बीज मैंने भून लिए थे। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे, पहले जो मैंने मिठाई बनाई थी उसी में से कुछ बच गए थे, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह, तो उसे भी मैंने साइड में रख लिया था। अब यहाँ पर ये ठंडे हो गए हैं। अब हमें इसे एक क्रंची टेस्ट देने के लिए ना मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इसका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो इसका एकदम क्रंची टेस्ट है हमारी मिठाई में। उसके लिए मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। जिस चॉपर में हम आलू और प्याज चॉप करते हैं ना, सॉरी टमाटर और प्याज चॉप करते हैं ना, उसी चॉप कर लिया है। तो देखिए छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में ये क्रश हो गया है। मूंगफली को भी हमने साइड में रखा था, उसका भी ठंडा होने के बाद छिलका निकाल लिया है। छिलके को हमें मूंगफली से अलग करना है। तो यहाँ पर पूड़ी बनाने वाला जो छारा होता है ना, वही छारा मैंने यूज़ किया है, उसमें मूंगफली डाल दी थी। अब हमें छारे से मूंगफली के सारे छिलके अलग कर लेने हैं। इस तरह से सारे छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। अगर आप मूंगफली की गजक भी बनाते हैं ना, तो इस तरह से आप झारे से सारे छिलके अलग कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में झटपट झारे से सारे छिलके अलग हो जाते हैं। इसकी जगह अगर हम इसे मिक्सर में पीसते ना, चाहे पल्स मोड में चला के भी आप पीसेंगे, तब भी नीचे नीचे थोड़ा सा बुरादा पिस ही जाता है। इसलिए मैंने इसको इसमें चॉपर में चॉप किया है। इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छा आया था। और देखिए इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ये चॉप होके तैयार है। अब दूसरे पैन में हम घी, सिर्फ इस मिठाई में 2 चम्मच घी ही यूज़ होने वाला है। जो पल्प हमने बना के रखा था खजूर का, वो इसमें डाल देंगे घी गर्म होने पर। उसके बाद में इसे चला लेंगे। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। गर्म होने के बाद में इसको अच्छी तरह चला लेंगे, सेक लेंगे, ताकि खजूर में कच्चापन निकल जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद में अब जो सारा का सारा हमने जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था ना, चॉप करके, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको बाइंडिंग होने तक इसको चलाते चलाते अच्छी तरह मिक्स करके पका लेंगे। तो गाइस, शायद वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी। आप इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें। इसका फ्लेवर और इसका खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और सच मानिए, ये मिठाई खाने के बाद कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे खजूर से तैयार की है। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पर जो मोल्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, वो मैंने ड्राई फ्रूट मार्केट से लिए थे। यहाँ पर एक मार्केट है, उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। जिस शॉप पे स्नैक्स मिलते हैं वहीं से मैंने ये परचेज़ किए थे। ये एक्चुअल में सूजी के कोन्स हैं, फ्राइड कोन्स हैं, रेडीमेड आते हैं। उसमें ही मैंने ये कोन्स में इस तैयार वाले मिक्सचर को भर दिया था। अब सारे कोन्स में मैं इस मिक्सचर को भर लूँगी इसी तरह से। और ये कोन्स इतने क्रंची होते हैं ना, एक्चुअली ये चाट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, चाट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट मैंने एक आइडिया लगाया था और इस मिठाई को इस कोन्स में भर के तैयार किया था। आउटकम बहुत ही अमेजिंग आया था। चलिए आप भी किचन में लग जाइए और सब मेहमानों के लिए बनाइए इस फेस्टिव सीज़न में इतनी टेस्टी और हेल्दी मिठाई, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और सब आपकी तारीफ़ के पुल बांध देंगे। सच मानिए। और जो ये बैटर बच गया था ना, उसको मैंने एक ग्रीस लगे हुए मोल्ड में जमा दिया था और 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद में पीसेस में कट कर लिया था। बच्चों ने खाया तो बोल रहे थे कि मम्मा बिल्कुल चॉकलेट जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें चॉकलेट जैसा एकदम क्रंची नट्स का टेस्ट आ रहा था। तो वैसे मैंने इस मिठाई को भाई दूज के उपलक्ष्य में बनाया था, अपने प्यारे भैया के लिए बनाया था। तो मुझे ये मिठाई वहाँ पर लेके जानी थी भैया के यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंने बॉक्स ले लिया है मिठाई का एक बहुत सुंदर सा, उसी में मैं मिठाई बना करके पैक करने वाली हूँ। तो मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब देखिए बॉक्सेस में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो भाई भी याद रखेंगे आपको कि आपने इतनी हेल्दी मिठाई उनके लिए बनाई, क्योंकि बाज़ार में तो सब मिलावट वाली मिठाइयाँ मिल रही हैं। स्पेशली फेस्टिव सीज़न में तो हमें बाज़ार में बहुत ही मिलावट वाली मिठाइयाँ मिलती हैं। चाहे आप कितनी भी महंगी मिठाई ले लें, बट उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। बट अपने हाथ से बनाई हुई प्योरिटी की तो 100% गारंटी है। तो भाई इस मिठाई को खाते ही बहुत खुश हो गया था। तो चलिए आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।